सितंबर 2024 कैसा रहेगा कर्क राशि वाले लोगों के लिए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। मंथली सीरीज है जिसमें कि ये चौथा वीडियो है, यानी कि फोर्थ वीडियो है। अब सितंबर के महीने में शुरुआत से लेकर के अंत तक कई सारे ट्रांजिट्स ऐसे हैं, कई सारे प्लानिटरी मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हो रहे हैं, उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद आपका चार्ट डिस्कस करेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट कि पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ उपाय, क्या कुछ रेमेडीज इस महीने में की जा सकती हैं। तो सबसे पहले 4 सितंबर को मर्करी ट्रांजिट करेंगे। मर्करी जाएंगे कर्क राशि से सिंह राशि में, जहां पर पहले से ही सूर्य बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो कंजंक्ट करेंगे सूर्य के साथ और बुध आदित्य योग बनाएंगे। मर्करी इस महीने में एक बार और ट्रांजिट करेंगे 23 सितंबर को, और ये सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। और उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य का ट्रांजिट होगा। सूर्य सिंह राशि में है, वर्गो यानी कि कन्या राशि में चले जाएंगे यहाँ से। 18 सितंबर को फुल मून है और शुक्र का ट्रांजिट भी होगा। शुक्र जो है वो लीब्रा में ट्रांजिट कर जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है इस महीने में वो भी अपना नक्षत्र जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल का नक्षत्र परिवर्तन जो है आद्रा नक्षत्र में होगा और ये तकरीबन 6 सितंबर को होने वाला है। अब ये पूरा महीना जो है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले 1 सितंबर का चार्ट क्या कहता है। 4 नंबर की कुंडली है। मंगल आपके 12th हाउस में है, गुरु आपके 11th हाउस में है, राहु नवम भाव में, शनि आपके लिए अष्टम भाव में मूव कर रहे हैं, बुध सूर्य का कंजंक्ट है आपके लिए 2nd हाउस में, और केतु शुक्र जो है वो पराक्रम भाव यानी कि 3rd हाउस में मूव करेंगे। सबसे पहले करियर के लिहाज से, कार्यक्षेत्र के लिहाज से बात की जाए तो इस महीने में अनुकूलता दिखती है, क्योंकि दशम भाव के जो स्वामी है पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि आपके काम में एक बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए दिखाई देती है। हालांकि 12th हाउस जो है वो लॉस हाउस है, लेकिन मंगल यहाँ बैठ करके आपकी मूवमेंट करा सकते हैं। इस महीने के अंदर आपको एक मजबूत स्थान दिला सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग्स के लिए, कामकाज के लिए आपको जाना पड़ सकता है। भागदौड़ थोड़ी सी रहेगी। विदेश यात्रा आपके लिए हो सकती है। काम में व्यस्तता दिखाई देती है। इस अवधि के अंदर कार्यक्षेत्र के नजरिए से देखा जाए तो आपके लिए काम का थोड़ा सा प्रभाव तो रहेगा, काम का बर्डन रहेगा। दूसरी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अगर मैं देख रही हूँ तो मंगल जो है वो बैठे हैं 12th हाउस में, 10th हाउस के लॉर्ड होकर के, और 11th हाउस यानी कि जो एलिवेशन का हाउस है वहां पर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एकादश भाव में होने की वजह से आपके जो वरिष्ठ हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वहां से उनका एक योगदान आपको मिलेगा, उनका एक सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही में इस अवधि में हो सकता है काम में व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आप परिवार से थोड़ी सी दूरी महसूस करेंगे। इस अवधि में समय समय पर आपको प्रोत्साहन मिलता रहेगा, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा अपने सीनियर्स की तरफ से, आपके जो वरिष्ठ हैं उन लोगों की तरफ से। साथ ही में उनका एक सपोर्ट सिस्टम तो जैसे मैंने कहा ही मिल रहा है। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप देश विदेश में काम कर रहे हैं, यानी कि ओवरसीज अगर आप काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ट्रेड कर रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो, ऐसे ऑपोजिट जेंडर से दूरी बनाइएगा जहां पर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई कैजुअल रिलेशनशिप बन सकता है। बिकॉज ड्यूरिंग दिस मंथ मंगल आपके 12th हाउस में है, और क्योंकि लॉस हाउस में है तो इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। किसी कैजुअल रिलेशनशिप में आप पड़े किसी ऑपोजिट जेंडर में, और वहां पर आपका मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, आपकी छवि खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। सप्तम भाव के स्वामी जो हैं शनि पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे वक्री अवस्था में, और महीने की शुरुआत में आप देखेंगे सूर्य जो है दूसरे भाव में बैठकर के शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। सरकारी लोगों से या सरकारी नौकरी में अनबन नजर आती है, या फिर आप देखेंगे व्यापार में खास तौर पे आपको दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। दैट मीन्स इस अवधि के अंदर जितना आप प्री प्लानिंग करके चलेंगे, या इस अवधि में जितना आप दूर की सोच के चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। आप शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में नहीं सोचिएगा, आप कोशिश ये कीजिएगा कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के बारे में सोचिएगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म गेन्स में अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए लंबे समय तक उस चीज को मेंटेन कर पाना, कंसिस्टेंट रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि बड़ा सोचिएगा और लंबी दूरी के लिए सोचिएगा। इस अवधि में चोरी जैसे मामले जो हैं, इस तरीके की चीज़ों में फंसने के चांसेस बनते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स खो जाने की वजह से समस्या आ सकती है। तो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग सही तरीके से कीजिएगा। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पैसों को बहुत संभाल करके रखिएगा। ऑनलाइन स्कैमिंग से बचिएगा। दिस
कैन बी द टाइम जिसमें कि ऑनलाइन स्कैम्स है, इस तरीके की पैसे के खो जाने या पैसे के चोरी हो जाने की जो समस्या है वो आ सकती है। इस अवधि में सरकारी किसी नोटिस से बचना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ऐसा कोई अनैतिक कार्य आप करते हैं या मान लीजिए आपसे गलती से भी हो जाता है, तो इस तरीके के प्रोसीजर से बचिएगा या वाद विवाद से बचिएगा। इस अवधि में देखिए, क्योंकि मंगल 12th हाउस में है तो डेफिनेटली उग्रता को बढ़ा सकता है, और कहीं ना कहीं पे अगर आप सरकारी किसी विभाग में या किसी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ उग्र स्वभाव दिखाते हैं तो वहां पर भी नुकसान आपका दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, वरिष्ठ लोगों के का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन जब सूर्य जो है बुध के साथ आ जाएंगे तब, तो लगभग 4 तारीख तक तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है, और उसके बाद कुछ समय आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन फिर से चीजों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं महीने की शुरुआत में। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे, जो कि आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। इस अवधि में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, उसको कहीं से भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन अष्टम में शनि जो है ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। आमदनी में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी करवाएंगे, लेकिन मेहनत अगेन बहुत ज्यादा करवाएंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने मंगल बने रहेंगे और अष्टम भाव में शनि बैठे हैं वक्री अवस्था में। तो ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। और किस तरह से बनेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। इस अवधि के अंदर बिना वजह के खर्चों से बचिएगा। कटौती अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बजट प्लानिंग के हिसाब से आप खर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आर्थिक योजनाओं के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आप निवेश कर रहे हैं, जितना प्लानिंग के साथ चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो देखिए, द्वादश भाव में मंगल बैठे हैं और अष्टम में शनि वक्री हैं, तो डेफिनेटली कोई लंबी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो कि आपको लंबे समय तक परेशान करे, जिसका इम्पैक्ट आपकी काम पे भी दिखाई देगा, तो इस तरीके की परिस्थितियां जो है बन सकती हैं। जब भी शनि वक्री है और अष्टम में है या शनि की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप अपने दिनचर्या में सुधार करें। अगर शनि की वजह से किसी तरह का कोई सेहत में दिक्कत आती है, हेल्थ इशू आता है, तो कोशिश करनी चाहिए आप अपनी दिनचर्या में सुधार करें, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और जरूरी ये है कि आप बेसिक तरह से अगर चीजों को ठीक करेंगे, यानी कि जड़ से ठीक करेंगे, तभी आपके लिए वो इम्पैक्ट करना शुरू होगा। तो इस अवधि में जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी बीमारी जो है वो शुरू हो सकती है, और खासतौर पे घुटनों में दर्द की समस्या या मसल स्ट्रेन, चोट लग जाना या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। तो इस तरीके की इंजरीज जो है वो नजर आती हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, ट्रैवल थोड़ा सेफली करें और अपने दिनचर्या पर ध्यान जरूर दें। इस अवधि में मेडिटेशन करना और अपनी हेल्थ को ब्लेस करना, हेल्थ के लिए अफर्मेशंस प्रैक्टिस करना, वो बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक रहेंगे द्वादश भाव में। इस अवधि में कामकाज का बर्डन इतना ज्यादा हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस को समय नहीं दे पाए, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखाई देता है आपस में अनबन का। तो हो सकता है इस पूरे महीने के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं कि आप दोनों के बीच में दूरी रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप चला सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का या कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग का। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर के पंचम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव पर भी समान दृष्टि डाल रहे हैं। इस अवधि में आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप जरूर आ सकता है, लेकिन रिलेशनशिप कहीं टूटेगा नहीं, उसमें एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो वहां पे ब्रेकअप या इस तरीके की जैसे चांसेस बनते हैं। लेकिन हाँ, कुछ वॉइड जो है वो जरूर आ सकता है। वहीं पर सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस अवधि में जो वैवाहिक लोग हैं उन लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। आपस में परस्परता रहेगी, लव मैरिजेस होते हुए चांसेस नजर आते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो लोग अविवाहिक हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। महीने में क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, ससुराल पक्ष के साथ बातचीत को ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ सकती है। इस अवधि में मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव से सप्तम भाव पर होगी, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ कहीं कहीं पर कहासुनी होने के चांसेस बनते हैं। तो खास तौर पे आप लोग देखेंगे कि जो पूरा महीना रहने वाला है, एज सच बहुत मेजर इश्यूज नहीं नजर आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट भी है, शनि का इम्पैक्ट भी है, तो आप
कड़वा बोलने से बचिएगा, किसी गलत शब्द का प्रयोग करने से बचिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो इस महीने के अंदर दूसरे भाव के जो स्वामी है सूर्य दूसरे भाव में ही रहेंगे। एक अच्छी परिस्थिति बनती है, परिवार में बुजुर्गों का जो बड़े हैं उनका प्रभाव रहेगा, उनकी बातचीत को सम्मान मिल सकता है और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपके लिए भी ये समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। शनि अष्टम भाव में है और यहाँ से बैठ करके सूर्य को भी देख रहे हैं। कुछ न कुछ खींचातानी लगी रह सकती है, खासतौर पे ससुराल पक्ष के साथ। इस महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर से सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे, यहाँ से सुधार की उम्मीद नजर आती है। और शुक्र जो है वो 18 सितंबर को ट्रांजिट करेंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर आपस में प्यार प्रेम बढ़ेगा और जब शुक्र ट्रांजिट करेंगे 18 सितंबर के बाद तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे स्टेबिलिटी पारिवारिक तौर पर नजर आएगी। 23 सितंबर को बुध भी कन्या राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे, सूर्य पहले से ही ऑलरेडी वहीं पर रहेंगे, तो विचारों का मिलना यहाँ पर आपको नजर आएगा। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा, तो देखिए पंचम भाव के जो स्वामी है मंगल वो बैठे हैं 12th हाउस में, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन कितना रिस्पॉन्स या कितना रिजल्ट मिलेगा इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जो बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं उनको डिलेज का सामना करना पड़ सकता है, कहीं पर आपका शॉर्टलिस्ट होना है, आपको कहीं पर सिलेक्शन होना है, वहां पर थोड़ा समय लग सकता है, या वहां पर आपकी परफॉर्मेंस में थोड़े से ग्लिचेस आपको दिख सकते हैं। तो आपको सबसे जरूरी बात कि अपने ऊपर भरोसा रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। इस अवधि में जितना ज्यादा बजरंग बाण का पाठ करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। साथ ही में अकेडमिकली भी जरूरी है कि आप फोकस थोड़ा बना करके चलें, क्योंकि बार बार डिले की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हैम्पर हो सकता है। तो सूर्य के मंत्रों का चांट जरूर करें, आदित्य ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का चांट जरूर करें। अब क्या आपको करना है, तो इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा जरूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए फॉर फाइनेंसेस, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक पीले रंग का कपड़ा आपको लेना है, साटन का या सिल्की क्लॉथ आप हो सके तो लीजिएगा। उसमें आपको एक मुट्ठी चावल डालने हैं और उसको येलो कलर से, या उसमें हल्दी आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसको आपको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन उसे अपने जहां पर आप कैश रखते हैं वहां पर रख दीजिए, या फिर आप उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ही रखे रहने दीजिए। आप देखेंगे फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना।